जय माता दी। माँ भगवती दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय पढ़ने से पहले हम माता का ध्यान व प्रार्थना करेंगे। हे करुणामयी जगत जननी, आनंद व स्नेहमयी माँ, आपकी सदा जय हो। हे अम्बे, पंखहीन पक्षी और भूख से पीड़ित बच्चे जिस प्रकार अपनी माँ की राह देखते रहते हैं, उसी प्रकार मैं आपकी दया की प्रतीक्षा कर रही हूँ। हे अमृतमयी माँ, आप शीघ्र ही आकर मुझे दर्शन दें। मैं आपका रहस्य जान सकूं, ऐसी बुद्धि मुझे प्रदान करें। हे माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर संसार के तमाम प्राणियों का भय हर लेती हैं और एक शांत चित्त से चिंतन करने पर परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हो। दरिद्रता, दुख और भय हरने वाली आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा दया से द्रवीभूत रहता है। पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवती का ध्यान करते हुए इस मंत्र का सतत जप करें। इससे विलक्षण आध्यात्मिक, भौतिक एवं नैतिक शक्ति का आभास स्वयं में होने लगेगा। अब हम माँ भगवती अम्बे का पहला अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। बोलिए ओम श्री दुर्गाय नमः। ये अध्याय है भगवती की महिमा और मधुकैटभ का वध। एक बार महर्षि मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी की उत्पत्ति की कथा कहता हूँ, सुनो। सावर्णी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, उसका हाल भी सुनो। स्वारिची नामक मनवंतर में सुरत नाम के एक राजा थे। सारी पृथ्वी पर उनका राज्य था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे, तो भी कोलों के विरोधी राजा उनके शत्रु बन गए। राजा सुरत के साथ लड़ाई उनकी हुई। संख्या में कम होने पर भी राजा सुरत युद्ध में उनसे हार गए। तब वह अपने नगर में आ गए। केवल नगर का राज्य ही उनके पास रह गया और वह उसी का राजा होकर राज्य करने लगे। किंतु उनके शत्रुओं ने उन पर वहाँ भी आक्रमण कर दिया। राजा को बलहीन देखकर उसके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सुरथ ने अपने राज्याधिकार को हार कर शिकार के बहाने घोड़े पर सवार होकर एक भयंकर वन में चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहाँ महर्षि मेधा अपने शिष्यों तथा मुनियों के मध्य बैठे हुए थे। वहाँ कितने ही हिंसक जीव अपने परम शांति भाव से रहते थे। राजा सुरथ ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सुरथ महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे, परंतु अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे, पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था, वह आज मेरे हाथ से निकल गया। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी, जो कि सदा मद की वर्षा करने वाला और सूरवीर था, मेरे वैरियों के वश में रहकर न जाने क्या क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर, जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने में सदैव सुखी रहते थे, अब निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन को व्यय करने से संचित किया हुआ मेरा खजाना एक दिन अवश्य खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहता था। एक दिन राजा सुरत ने महर्षि मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम मुझे शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो। इसका क्या कारण है? राजा के नम्र वचन सुनकर वैश्य ने महाराज सुरत को प्रणाम करके कहा, राजन, मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र आदि ने मेरा सब धन छीन लिया और मुझे घर से निकाल दिया है। मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ और यहाँ रहता हूँ। मैं इस बात को भी नहीं जानता कि अब घर में इस समय सब कुशल है या नहीं।
यहाँ मैं अपने परिवार का कोई समाचार भी नहीं पा सकता कि वह इस समय कुशल पूर्वक है या नहीं। मैं अपने पुत्रों के संबंध में यह भी नहीं जानता कि वह सदाचारी है या दुराचार में फंसे हुए हैं। राजा बोले, जिन धन के लोभी स्त्री पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया, फिर भी तुम्हारा चित्त उनसे क्यों प्रेम करता है? वैश्य ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर और पितृ स्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया, फिर भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती। हे महामते, मेरा मन फिर भी उनमें क्यों फंस रहा है, इस बात को मैं भी नहीं जान रहा हूँ। मेरा चित्त उनके लिए दुखी है। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों में प्रेम नाम को नहीं है, फिर भी ऐसे निस्नेहियों के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं होता। इसके पश्चात महाराज सुरद और समाधि वैश्य दोनों महर्षि मेघा के समीप गए। महर्षि को नमस्कार करके दोनों ने वार्ता आरंभ की। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपा करके मुझे बताइए। मेरा मन मेरे अधीन नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। राज्य धनादि की चिंता अभी तक मुझे बनी हुई है। मेरी यह ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती ही जा रही है। महाराज, ये समाधि नामक वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके स्वजनों ने भी इसे त्याग दिया है। स्वजनों से त्यागा हुआ भी ये उनसे हार्दिक प्रेम रखता है। इस तरह हम दोनों ही दुखी हैं। उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हमारे दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। ऐसा क्यों? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में यह मूर्खता क्यों है? महर्षि मेघा ने कहा, विषय मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है। सबों के लिए विषय पृथक पृथक होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और कुछ रात को, परंतु कुछ ऐसे जीव भी हैं जो दिन तथा रात दोनों में देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्यों में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता, पशु पक्षी भी ज्ञान रखते हैं। जैसे ये पशु और पक्षी ज्ञानी हैं, वैसे ही मनुष्यों को ज्ञान है, और जो ज्ञान मनुष्यों में है वैसा ही पशु पक्षियों में है। इन पक्षियों की ओर देखो, अपने भूख से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डालते हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्यों में अपनी संतान के प्रति पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पत्रों की इच्छा करते हैं और इस प्रकार मोह के गड्ढों में गिरा करते हैं। भगवान श्री हरि की जो माया है, उसी से यह संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। ये माया ही तो है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्यों को मुक्ति प्रदान करती है। यही संसार के बंधन का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी स्वामिनी है। महाराज सुरद ने पूछा, भगवान, वह देवी कौन सी है जिसको आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुई और उसकी महिमा क्या है? उसका क्या कार्य है? उसके चरित्र कौन से हैं? प्रभु, उसका जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, वह सब कृपा करके मुझसे कहिए, मैं जानना चाहता हूँ। महर्षि मेघा बोले, राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है। उसके द्वारा यह संसार रचा गया है, तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब आप मुझसे सुनो। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट हुई है। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष सैया पर सो रहे थे, तब मधुकैटभ नाम के दो असुर उनके कानों के मैल से प्रकट हुए। वह दोनों असुर श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने उन दोनों को अपनी ओर आते देखा और यह भी देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं। तब ब्रह्मा जी भगवान को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्विधा और तुम ही वष्टकार हो। नित्य अक्षर प्रणव ने अकार उकार मकार हो। इसके अतिरिक्त जो बिंदु रूप में अर्ध मात्रा है, वह भी तुम ही हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के तब समय तुम सृष्टा रूपा हो। बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा पुष्टि तुष्टि शांति और समा भी तुम ही हो। महर्षि मेघा ने कहा, हे राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी से इस प्रकार स्तुति करके ब्रह्म भगवान को जगाने और मधुकैटभ को मारने के लिए प्रार्थना की,
तब देवी भगवान श्री विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनका ऐसा करना था कि भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे। उन्होंने दोनों असुर, वे अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे, मारे क्रोध के उनके नेत्र लाल हो रहे थे। तब क्रुद्ध होकर भगवान उन दोनों दुरात्मा असुरों के साथ पूरे 5000 वर्षों तक लड़ते रहे। एक तो वे अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, दूसरे महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। वे असुर भगवान से कहने लगे, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो, अब तुम मेरे हाथों से मर जाओ, बस इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ। मधुर कैटभ ने चारों ओर जल ही जल देखा। योग माया से प्रेरित उन दैत्यों ने भगवान विष्णु से कहा, जहाँ पर जल न हो, धरती सूखी हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांघ पर लेटाकर उन दोनों के मस्तक अपने चक्र से काट डाले। अंत में महर्षि मेघा ने कहा, इस तरह देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। अब मैं तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनो। बोलो भगवती दुर्गा की जय। माँ दुर्गा हम सब पर असीम कृपा बनाए रखें।